वेलकम टू IMPS क्लासेस। ये हम क्लास 10th मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। NCERT की जो बुक है आपकी, जो टेक्स्ट बुक है, इसमें जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं प्रश्नावली के, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी थियरीज हैं, सब हम लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं। सब बड़े आराम से और उसको समझते हुए कर रहे हैं। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि जो ये क्लासेस देख रहा है वो एग्जाम में जो मैथ्स का जो फियर है, डर है, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को ध्यान से देखना है और उसको समझना है और खुद प्रैक्टिस करना है। मेहनत आपको करनी है, मैं गाइडेंस दे सकता हूँ तो मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 4.2 पे आ गए हैं। प्रश्नावली 4.2 में ये है कि पहला जो प्रश्न है वो गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। ये 5 क्वेश्चन हम आपको बहुत आराम से, बिल्कुल लेमैन की तरह आराम से, जैसे आप जीरो पे थे, मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर भी मैं वहां से स्टार्ट करूंगा और इसको कैसे हमको करना है और मैं उसके सारे तरीके और सारे टेक्निक्स आपको बताऊंगा। आपका काम ये है कि उस टेक्निक्स को सीखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जहां पे द्विघात समीकरण के आपके क्वेश्चंस बैंक है वहां से आप उसको सॉल्व करिए। नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ओके, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और मैं एकदम आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे और इसी 5 क्वेश्चन से आप पूरी प्रश्नावली को खत्म कर देंगे कि प्रश्नावली को हमको कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले हमने कई क्वेश्चंस उदाहरण में भी बताए। उस उदाहरण में बहुत सारे, अगर बच्चों ने देखा है वो वीडियोस तो उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अब मैं प्रश्नावली पे आ गया हूँ। अब प्रश्नावली में सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये कॉन्सेप्ट, ये थियरी और ये कैसे किया जाता है द्विघात समीकरण के मूल निकालने का तरीका, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट डिले हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x² - 3x - 10 = 0, मतलब कि x² - 3x - 10 - 10 = 0। तो हल करेंगे, पहला हल करना है पहले को। देखिए क्या है पहला, तो द्विघात समीकरण। एक्चुअली में मैं बार बार लिख रहा हूं कैसे हमको स्टेप्स लिखने हैं एग्जामिनेशन में, उस चीज की भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्लीज इसको भी ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कैसे क्या है देखिएगा। x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको बार बार बताया है कि आपको क्या करना है। ये वाला जो नंबर है लास्ट वाला और इसका x² का गुणांक, इसको दोनों को गुणा करिए। पहले गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूं, इसका गुणा करेंगे तो वहां एक गुणांक है और गुणते 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है, 1 गुणते 2 गुणते 5। ठीक है ना। अब आपको देखना होता है यहाँ पे क्या, कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको माइनस करना है और क्या लाना है, -3 लाना है। ये जो यहाँ पे गुणांक रहेगा वही चीज हमको लाना है। तो आप सिंपल सा है कि अगर -5 कर दे और +2 कर दे तो ये -3 आ जाएगा। यही से पता चल गया, एक से कोई मतलब नहीं है, आपको पता ही होना चाहिए, एक का गुणा करेंगे तो सेम है, तो गुणनखंड 10 का 2 गुणते 5 ही होगा। तो ये आपका आ गया, तो बिल्कुल इजी है। अब बस वही चीज आप लिखेंगे यहाँ पे, तो ये x² और अब -3x को आप लिख सकते हैं -5x + 2x और -10 = 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x - 5 और यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो x - 5 = 0। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, तो इसमें ये चीज आपको कॉमन दिख रही है x माइनस 5, तो आप x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 कॉमन ले, तो दूसरे ब्रैकेट में जो यहाँ बचा उसको लिख लेंगे, तो यहाँ x बचा तो x मैंने लिख लिया, और यहाँ 2 बचा तो 2 लिख दिया, बराबर 0। ठीक है, अब आप मूल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मूलों के लिए, एक मूल नहीं है यहाँ पे, 2 मूल है, इसलिए हम बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे। मूलों के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करिए, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका 5, और ये इसको 0 करिए, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -2। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके मूल हो गए। तो चाहे आप लिख सकते हैं मूल, अतः मूल क्या होंगे, अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -2। ठीक है, -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे और हम अब दूसरे प्रश्न पे आ गए। बहुत ही इजी है, इस तरीके से आपको दिमाग को थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, पर माइंड अगर इस पैटर्न को समझ जाएगा तो बहुत इजी है। अब देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे, इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे, हम इसको हटा देंगे। ओके, अब पहला प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कौन सा प्रश्न हमने सॉल्व किया, पहला प्रश्न, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं, तो फिर से वही लिखेंगे द्विघात, पहले दूसरा प्रश्न का हल है, तो फिर से वही लिखेंगे द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपका क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको भी मैं हटा दे रहा हूं। अब इसमें भी यही देखना होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, इन दोनों को गुणा करिए, तो यहाँ पे गुणनखंड हम करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा, 2 गुणित 6 ये है, 2 यहाँ है और 6 यहाँ है। ओके, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणित 3 यही होगा गुणनखंड, होगा, इतना पता ही है। अब हम यहाँ हम देखना है कि हम माइनस करना है, क्या करना है माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइन लगा है वो क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हमको माइनस करना है। अब क्या लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 लाना है, यहाँ 1 है, प्लस 1 लाना है, तो क्या करेंगे देखिए, 2 दूना 4 और 3, बहुत इजी है, दिमाग तुरंत पहुंच गया कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो बस यहाँ पे वही चीज लिख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो 1x मिल जाएगा, -6 बराबर 0। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, काफी इजी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम 2x दिख रहा है हमको कॉमन, तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, ठीक है ना, 2x स्क्वायर में x बचेगा, और प्लस यहाँ बचेगा 2, और माइनस अगर हम यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, मतलब कि x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 2, ये दोनों कॉमन है, ठीक है, क्या है, दोनों कॉमन है, तो दोनों को हम निकाल देते हैं, तो x प्लस 2 और यहाँ बचता है 2x, इस टर्म में 2x बचेगा और इस टर्म में 3 बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो अब दोनों को मूल प्राप्त करने के लिए यहाँ हम लिख देते हैं मूलों के लिए
मूलों के लिए क्या करना होता है, इसको बराबर 0 कर लीजिए, इसको बराबर 0 कर लीजिए और x का मान प्राप्त कर लीजिए, वही आपका मूल हो जाएगा। तो मूलों के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -2। एक समीकरण आपको ये मिल गया, सॉरी समीकरण नहीं, एक मूल आपको x बराबर -2 मिल गया। दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए इसको किया हमने 0 के बराबर, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, x बराबर -3/2, ठीक है ना। तो ये दूसरा मूल हो गया। इस तरीके से आप इसके मूल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः अल्फा बराबर क्या हो गया आपका -2 और बीटा बराबर हो गया -3/2, यही आपका मूल है। अगर मान लीजिए आपके पास एग्जामिनेशन में टाइम है तो आप इसको पुट करके इसमें x की जगह पे आप -2 रख करके चेक कर सकते हैं कि हाँ वो 0 के बराबर है कि नहीं। अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब आपने सही आंसर लाया है। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज को वेरीफाई करना है, आपको उसी समय बहुत केयरफुल होके आंसर लिखने होते हैं, जिससे आप सही आंसर पे पहुंच जाएं, जिससे आप विद इन टाइम में अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लें। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमने ये दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बहुत ही आसान से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। कौन सा प्रश्न है, तीसरा। इसको हटा रहा हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार हट जाता हूँ, इसको नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा द्विघात समीकरण तो लिखा ही है मैंने। द्विघात समीकरण क्या है, यहाँ कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। करनी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। तो बच्चों क्या करेंगे हम, देखिए यहां पे क्या है, c का बराबर 5 करनी में 2, यहां पे क्या गुणांक है करनी में 2, हमको लाना क्या है +7। यहां से सब चीजें दिख रही हैं क्या क्या हमको करना है। अब इसको फिर से गुणा करेंगे, तो गुणा करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5 करनी में 2 गुणते करनी में 2। आपको पता ही है गुणा करेंगे करनी में 2 करनी में 2 तो हट जाएगा। आपको करनी आता होगा, मैं इतना आशा करता हूं। तो आपको 5 और करनी में 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपको दिख ही रहेगा 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 + 2 = 7। तो बस आपको पता है, तो वहां से हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो हो गया करनी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। तो x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 2x प्लस 5 और यहाँ पे देखिए करनी में 2 कॉमन लीजिए, क्योंकि इसको आप 2 को आप ये करनी में 2 गुणते करनी में 2 लिख सकते हैं। तो मैं इतना भी नहीं कि हर स्टेप लिखूं, सीधा हम करनी में 2 कॉमन लेते हैं। तो जब यहाँ पे करनी में 2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ करनी में 2 बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखेंगे ये वाला इस टर्म में करनी में 2x प्लस 5, यहाँ भी है करनी में 2x प्लस 5, इन दोनों को आप निकाल लीजिए कॉमन है तो आप करनी में 2x प्लस 5 कॉमन निकाल लिए तो ये बचता है x प्लस करनी में 2 बराबर 0। ठीक है, अब मूल के लिए क्या करेंगे, मूलों
के लिए, मूलों के लिए आप करेंगे कि यहाँ पे करनी में 2x + 5 = 0, 0 के बराबर पुट कर दिया तो अब क्या आ जाएगा आंसर, करनी में 2x, ये 5 इधर जाएगा तो -5x, ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो एक आंसर तो आपको मिल गया -5 करनी में 2। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा आंसर, दूसरा मूल निकालने के लिए हम इसको 0 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x + करनी में 2 = 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस करनी में 2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अतः आप सीधा करेंगे, अतः अल्फा बराबर आपका क्या हो गया, -5 करनी में 2 एंड बीटा बराबर हो गया -2। आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप अल्फा इसको बोलिए या इसको बोलिए, बीटा इसको बोलिए या इसको बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो आपको मूल निकालने हैं और वो हमको बताए थे कि कोई भी समीकरण में चर की जितनी घात होती है उतने हमको मूल प्राप्त होते हैं। अगर यहाँ पे 2 घात है इसलिए हमको 2 मूल हमेशा प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये प्रश्न सॉल्व करना था और इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। आप लोग खूब मेहनत करिए, जितना प्रैक्टिस करिए और यही आपका जो बेस है, मैथमेटिक्स का जो बेस है, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आने वाले जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम तो ठीक है हमको देना ही है, वो तो हमारा एक एकेडमिक डिग्री है, उसको हमको लेना ही है, लेकिन उसके बाद आपको बड़ी कंपटीशन में जाना है। जैसे कि आपको किसी बच्चे को नीट मैथमेटिक्स में अगर उसका रुचि होगा तो वो जेई का पेपर देगा, इसमें जेई मेंस और जेई एडवांस होता है, या फिर आप आगे मैथ्स से बीएससी कर सकते हैं और आगे की हायर एजुकेशन ले सकते हैं, या फिर आप एसएससी में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाना है आपको तो मैथ्स ही आपको ले जाएंगे। इसलिए मैथ्स को बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, इसमें कोई जल्दी नहीं है, टाइम दीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए और इसको समझते हुए पढ़िए। और आपका जो दिमाग है वो ट्रेंड होना चाहिए, दिमाग आपका उस तरीके से शॉर्प होना चाहिए। उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रफ को भरना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ने का वो अपनाना पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियोस देख लीजिए बहुत सारे यूट्यूब में जो है, उससे काम नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर बैठ के एक बार वीडियोस देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और फिर उसी नोट्स के थ्रू आप बार बार रिवाइज करिए, उससे टाइम भी बचेगा और आपका जो माइंड है वो भी चलेगा, ठीक है। तो हम आप आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। ओके, चौथा प्रश्न हम लोग तीसरे प्रश्न तक हल कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिएगा, द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण दो, यहां पे लिखता हूं थोड़ा, दो x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में संख्या है, तो क्या भिन्न में संख्या करके फिर आपको निकालना इजी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा कि सब जगह एलसीएम ले लीजिए। किसका? सब जगह 1/1 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए 8, ठीक है ना। यहाँ 8 है, 1 तो एलसीएम क्या मिल जाएगा? लसा 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो अब देखिए इसका होगा 8 दूना 16x² होगा कि नहीं? इसको भाग देंगे तो 8 मिलेगा और गुणा करेंगे 8 का 2 में तो 16 मिल जाएगा। माइनस यहाँ भी 8 है x से, तो यहाँ प्लस 1 बराबर 0। अब ये वाला आप ये गुणा करिए और इसको गायब कर दीजिए,
तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ माइनस 8 है। तो आपको क्या करना होगा कि इसको गुणा करना पड़ेगा इससे, 1 को 16 से गुणा करना पड़ेगा, और हमको 16 को गुणा करने के बाद जोड़ने पे हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस 8 मिलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास 1 गुणते 16, 16 गुणते 1 यही मिला है, इसका मतलब 16 है। अब इसको क्या करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4, 2 8 दूनी 16। ठीक है, अब हमको क्या लाना है, माइनस 8 लाना है, वो भी जोड़ पे। तो -4 यहाँ से मिल जाएगा, -4 ये हो जाएगा -8। यहाँ तो 2 दूना 4 और ये दूना 4। अब यहाँ -8 लाना है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लिख दिए यहाँ पे 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखना है क्या कॉमन है। इसमें कॉमन दिख रहा है हमको 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x बचेगा और यहाँ -1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 4x माइनस 1 कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, वही सेम बच गया, 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब मूलों के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलों के लिए क्या करना होगा, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0 करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। ठीक है ना, x बराबर क्या मिल गया हमको, 1/4। अब हम दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए फिर यही करना पड़ेगा, 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो 4x बराबर 1, x बराबर क्या हो गया, 1/4। तो इस तरीके से हमारा दोनों मूल प्राप्त हो गए। तो अतः आप लिख सकते हो, अतः अल्फा बराबर क्या हो गया, 1/4, और बीटा बराबर भी हो गया 1/4। इस तरीके से आपको दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये आंसर लिखना समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं लास्ट 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और इसको फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 5वां प्रश्न देखिए क्या है। हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं जितना आसानी से बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। प्लस आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स इतना इजी भी है और इतना आसान भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे इजी सब्जेक्ट में आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो सबसे टफ सब्जेक्ट में आ जाता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करिए और जो बताया जाता है टेक्निक्स को। एक चीज को आप इसमें नोटिस किए होंगे कि हर क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के हैं। इसका मतलब एनसीईआरटी ये चाहता है कि आप यहाँ से समझिए कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मींस कि कौन से इस पैटर्न से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस पैटर्न को देखते हुए और आप क्वेश्चन बैंक से या फिर एग्जाम्पलर, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड करूं। अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना भी द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिए, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। आप आते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न हमारा ये कहता है कि द्विघात समीकरण हमारा इस तरीके का है। द्विघात समीकरण क्या है हमारा, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0।
ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। फिर से वही हमको अब तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे क्या है 100, इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, और इसको हम प्लस करने पे हमको आना चाहिए -20। तो देखिए कैसे होगा। अब देखिए हमारे पास है 100 गुणते 1, तो 100। अब इसको हमको करना है कि 20 आना चाहिए, तो 25 चौका 100, 25 गुणते 4। अब इसको हम 25 में से 4 सॉरी -25 + 4 कर देंगे तो आपको -20 आ जाएगा। तो इजी है, हम यहाँ करेंगे वही चीज। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x² प्लस नहीं माइनस होगा, बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा, -25x + 5x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x बराबर क्या होगा 25 चौके 100 -1 ओ गलत हो जाएगा, 25 यहाँ 4 होगा ना, सॉरी यहाँ 4 होगा और यहाँ पे ओ सॉरी मिस्टेक हो गई। ओके नो डोंट, यहाँ पे हमको गलत, हमको -10 चाहिए ना, तो यहाँ पे 100 होगा, यहाँ 1, तो आपको 10 गुणते 10 करना पड़ेगा एक्चुअली में, -10 -10 बराबर -20। ये जोड़ने पे हमको आना चाहिए -20, इस तरीके से करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x² -10x -10x + 1 = 0। ठीक है ना, मतलब यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 100 आएगा। हमको करना क्या है जोड़ करके ऐड करके -20 लाना है, तो -10 -10 करेंगे तो आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और -1 हो जाएगा, और यहाँ भी हम 1 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस ही लेना पड़ेगा। ओके -1 लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेंगे तो हमारा 10x - 1 = 0। ठीक है, तो 10x - 1 कॉमन ले लेंगे, 10x - 1 कॉमन ले लिए, तो 10x - 1 = 0। ठीक है, तो मूल प्राप्त करने के लिए क्या होगा, मूलों के लिए क्या हो जाएगा 10x - 1 = 0, तो 10x = 1। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 1/10, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये हम दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा 10x - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा ओके 10x - = 1 x = 1/10। ठीक है, तो अर्थात इसमें क्या हो गया अल्फा आपको क्या मिल गया, अल्फा बराबर 1/10 और बीटा बराबर 1/10। इस तरीके से हमारा ये प्रश्नावली खत्म हो, मतलब प्रश्नावली नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट खत्म हो जाते हैं। आप इसको नोट डाउन करेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। ओके।